नॉर्थ ईस्ट यानी घर वापसी, और घर वापस आते ही सबसे पहले बुलावा आया है द अबोर्ड ऑफ क्लाउड से। इस पर्टिकुलर वीडियो में फोकस है शिलोंग, एक ऐसा शहर जो नेचर और कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। मेघालय सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, रिकॉर्ड्स का भी घर है। एशियाज क्लीनेस्ट विलेज मॉलिंगनोंग और द प्लेस टू रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल मौसिनराम भी यही पे ही है। और अब आने वाली है मॉनसून, यानी हर तरफ से गिरते हुए वाटरफॉल्स, मिस्टी रोड्स और एक फ्रेश रॉ वाइब जो आपको इंस्टेंटली नेचर से कनेक्ट करने वाली है। And this video is going to be your perfect guide for Shillong trip. रात को ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई, चेहरा देख के ठीक पता चल रहा होगा। What's up YouTube fam? Welcome back to मेघालय। तो हम लोग मेघालय आ रहे हैं पूरे 2 सालों के बाद। लास्ट टाइम जब मैं आई थी इट वाज 2024 और ठीक इसी महीने में हम लोग आए थे मई में। इस बार भी हम लोग मई में आए हैं क्योंकि मई से ही पीक सीजन शुरू होता है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि तब बारिश का मौसम होता है और सारे वाटरफॉल्स भरे पड़े रहते हैं। इसीलिए सब लोग इसी टाइम में मेघालय आते हैं। और बारिश पड़ेगी और वाटरफॉल्स भरते जाएंगे और भीड़ होती जाएगी। So that's how it works। और दूसरी सीजन यानी कि विंटर सीजन चालू होगा अक्टूबर से। अक्टूबर एंड से पकड़ लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन। तब आपको वाटरफॉल्स तो नहीं मिलेंगे बट आप यहाँ के नेचर एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी भीड़ भी कम होती है और एशिया क्लीनेस्ट रिवर यानी कि उमगॉट रिवर जो डाउकी में है वो पूरा क्लीन दिखेगा, यानी कि नीचे के पत्थर तब क्लियर दिखता है। हालांकि अभी बारिश के मौसम में वो मडी और मर्की सा होता है तो आपको वो क्लैरिटी नहीं नजर आएगी, पर आपको स्पेसिफिकली मॉनसून एंजॉय करना है और वाटरफॉल एंजॉय करना है तो यही बेस्ट सीजन है आने का। और एक और बात मैं बता दूं, हम लोग मेघालय बुक करने की, ये ट्रिप बुक करने की मैं कोशिश कर रही हूँ काफी टाइम से, बट क्योंकि ये पीक सीजन है यहाँ पे होटल्स, कैब वगैरह मिलना, ओ माय गॉड इट वाज अ टास्क। ओके, क्योंकि हम लोग सिर्फ शिलोंग नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग चेरापूंजी जाएंगे, विच इज सोहरा, फिर मॉलिंगनोंग, डाउकी और भी बहुत सारे जगह हम लोग कवर करने वाले। इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मेघालय के 2 पार्ट्स आएंगे। ये वीडियो भी आएगी और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जहाँ पे हम एक्चुअल मेघालय देखने वाले हैं। सो या ये भी पूरा ट्रिप है, 5 से 6 दिनों के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये पूरा ट्रिप मैं कर रही हूँ टूर किंगडम के साथ। एंड थैंक्स टू देम, उन्होंने लास्ट मोमेंट में सब कुछ सॉर्ट आउट किया क्योंकि मैं जब ढूंढने जा रही थी इट वाज सो एक्सपेंसिव, कुछ नहीं मिल रहा था। वो चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बजट वगैरह कितना होगा, बट अभी थैंक्स टू देम क्योंकि उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट किया। द होटल्स जहाँ जहाँ हम लोग रुकने वाले हैं, शिलोंग, मॉलिंगनोंग, चेरापूंजी, कैब्स जो हम लोग चारों तरफ घूमने वाले, टूरिस्ट प्लेसेस एंड एवरीथिंग। सो थैंक्स टू देम एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये जानने से पहले कि शिलोंग पहुंचना कैसे है, हम थोड़ा बहुत मेघालय के बारे में भी जान लेते हैं। मेघालय है 3 हिल्स में डिवाइडेड, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, और हम इस सीजन खासी और जैंतिया हिल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। अब अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, फिर सामने पल्टन बाजार में आपको शेयरिंग टैक्सी 600 में और रिजर्व टैक्सी 1700 में मिल जाएगा जो आपको शिलोंग तक ड्रॉप कर देगी। अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ जाओ, वहाँ से भी आपको कैब्स आराम से मिल जाएगी। और अब तो गुवाहाटी का नया एयरपोर्ट भी बनके तैयार है और हम जा रहे हैं सीधा प्राइवेट कैब से क्योंकि ये हमारे पैकेज में पहले से ही इंक्लूडेड है और ऑन द वे हम काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। And this beautiful water body that you see is the Umiam Lake। जब आप गुवाहाटी से शिलोंग जाओगे तब ये ऑन द वे पड़ता है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये मस्ट विजिट है। आपको हर कोई, हर टूरिस्ट या फिर ट्रेवलर जो भी हो यहाँ पे रुक के उमियम लेक जरूर देख के जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली अ डैम, ठीक है, जो उमियम रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। राइट, डैम आपको आगे दिख जाएगा, वहां पे रुकना मना है अनफॉर्चुनेटली, पर यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। अगर आप चाहे तो आप उमियम लेक को करीब से भी देख सकते हैं। हाईवे के नीचे से एक रास्ता जाता है जो आपको सीधा एक व्यू पॉइंट तक लेके जाएगी और वहां से आप उमियम लेक का नजारा एंजॉय कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर डे 1 में आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ये लास्ट डे के लिए भी प्लान कर सकते हो, पर ऊपर से भी नजारा उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि नीचे से। काफी बड़ी है ये, बहुत ही बड़ी है। ये देखो, यहाँ पे रुकना मैंडेटरी है, यहाँ पे आओ, ये व्यूज एंजॉय करो। ये पूरा का पूरा डैम है बाय द वे जो उमियम रिवर के ऊपर बना हुआ है और दिस इज अ रिजर्वॉयर और इसी को उमियम लेक कहते हैं। फिर वहां से सीधा चले गए शिलोंग के डॉन बॉस्को म्यूजियम में। भीड़ देख के पता चल ही चुका होगा कि जगह कितनी पॉपुलर है। ये म्यूजियम एक 7 स्टोरी का कल्चरल स्पेस है जहां जर्नी बेसमेंट से शुरू होती है और सीधा स्काई वॉक तक जाती है।
यहाँ हर फ्लोर नॉर्थ ईस्ट का एक नया लेयर खोलता है। ट्राइबल लाइफ, उनके ट्रेडिशनल हाउसेस, इंट्रिकेट वीविंग स्टाइल्स, बाम्बू और केन क्राफ्ट जो अभी भी नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, और वो ओरिजिनल ट्राइबल यूटेंसिल्स जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप करते थे। हर चीज इतनी डिटेल में प्रेजेंट किया गया है। एवरी कॉर्नर इज पैक्ड विद द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और फिर आता है टॉप फ्लोर का स्काई वॉक, जहाँ से पूरा शिलोंग क्लाउड्स के बीच क्वाइटली स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है। क्लीन, काम, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे। अगर आपने बाय चांस शिलोंग पीक मिस कर दी तो कोई बात नहीं, यहाँ की स्काई वॉक से आपका मन भर जाएगा। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट थोड़ी गहराई से समझना है तो ये स्पॉट आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और मैं एक और बात आपको बता दूं, मेघालय इटसेल्फ इज अ वेरी क्लीन स्टेट। यहाँ पे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज भी है और आए दिन यहाँ के लोग मेघालय को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरी टूरिस्ट से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज मेघालय को साफ ही रखें। ओके, तो शिलोंग में हम रुक रहे हैं द शिलोंग क्लब रेसिडेंशियल में। अगर आप शिलोंग में पहले आए हो तो आपको पता होगा शिलोंग क्लब के बारे में। ये एक, क्या बोलूं मैं, इट्स अ हेरिटेज, ठीक है। तो ये रहा रूम, ओके। और वी ऑल्सो हैव अ बैल्कनी। और शिलोंग क्लब के ठीक साथ है वर्ड्स लेक, पर वो थोड़ा दिख रहा है, वो देखिए वहां पे। अभी हम लोग जाएंगे वर्ड्स लेक में, ठीक है। पर रूम चेकआउट कर लेते हैं। दिस इज द बैल्कनी, वेरी नाइस। और मैं जब फर्स्ट टाइम शिलोंग आई थी, मैं बहुत छोटी थी, शायद 5-6 साल की थी। तब हम लोग शिलोंग क्लब में रुके थे। तो मेरे डैड का ये स्पेशल रिक्वेस्ट था कि क्यों ना इस बार भी हम लोग शिलोंग क्लब में ही रुके। सो ये रहा वार्डरोब एंड एवरीथिंग। वॉशरूम देख लेते हैं, नाइस। और दिस मस्ट बी द शावर एरिया, एवरीथिंग लुक्स गुड। और शिलोंग में होटल्स, क्योंकि अभी पीक सीजन शुरू हो रहा है मई से, एक तो मिलती नहीं है, और जो मिल रही है, अगर आपको थोड़ा डीलक्स रूम वगैरह चाहिए तो वो 2,500 से शुरू होता है, ओके, बिकॉज विथ फूड, राइट। और अगर आप नॉर्मली रहना चाहते हो तो 1,500 से भी शुरू हो जाता है यहाँ पे। पर अगर आप 2 लोग आ रहे हो ऐसे रूम्स में विद ब्रेकफास्ट, तो डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव का अलग होगा, डीलक्स का अलग होगा। 2.5 से 4,000 के बीच में आप पकड़ के चलो अगर आपको अच्छे खासे होटल्स में रुकना है, ओके। We have a sitting area over here, desk है, यहाँ पे टेबल है, and we also have a very beautiful painting and a TV of course। चलो, होपफुली हमारा स्टे आज सही रहेगा। तो ये है मेरे पीछे द शिलोंग क्लब, द ओजी शिलोंग क्लब, और ये एकदम सेंटर पे है। और यहाँ से अगर कुछ ही मीटर्स दूर पे जाओ तो पुलिस बाजार आ जाएगा, और बस वॉकिंग डिस्टेंस पे वर्ड्स लेके जहाँ हम लोग अभी जाने वाले। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रिटिश एरा में खुला था 1800s में। और जब मैं छोटी थी, काफी टाइम हो गया तब मैं यहाँ पे आई थी, तब की यादें तो मुझे अभी याद नहीं है। बट ऑन माई डैड्स रिक्वेस्ट, माई डैड हैड रिक्वेस्टेड कि यार अगर हो सके तो शिलोंग क्लब में क्यों नहीं रुकते। तो वही मैंने टूर किंगडम को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए बुकिंग कराया। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शिलोंग के टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर रहे हैं। और हमने सुबह शुरुआत करी थी उमियम लेक से, बिकॉज व्हेन यू कम फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग ऑन द वे आपको उमियम लेक दिख जाता है, फिर डॉन बॉस्को म्यूजियम, और अभी हम लोग आए हुए हैं दी एलिफेंट फॉल्स में। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ये एक 3 टियर वाटरफॉल है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट लेवल है, फिर ये सेकंड लेवल, और फिर सबसे नीचे जाओगे तो थर्ड लेवल। और 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, चढ़ गई थी, उतरते वक्त मौत आ रही थी। बट अभी 2 सालों में इतनी हाइकिंग और ट्रैकिंग कर ली कि ये भी थोड़ा इजी लगने लगा है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड लेवल कैसा लगता है। एंड हियर इज द सेकंड टियर ऑफ द वाटरफॉल। ये इतना भरा हुआ नहीं है बट फिर भी है। और दूसरी तरफ इज द थर्ड टियर राइट हियर। ये तो चलो नीचे जाने के बाद ही देखेंगे। हो सकता है कि पानी कम हो, बट इसकी जो कलर है टील, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो सिक, अमेजिंग, बहुत ही सही लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो सारे ड्राई लीव्स गिरे हुए हैं। अरे यार बड़ा सही लग रहा है। वो देखो लोग ऊपर से आ रहा है यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो चढ़ाई तो करना पड़ता है, एटलीस्ट 200 स्टेप्स है, बट या इट्स वर्थ इट। अभी कम पानी है, बट जब नेक्स्ट मंथ आओगे तो शायद आपको पूरा ये भरा भरा मिलेगा। ऑल्सो फ्रेम में मेरा टी शर्ट नहीं दिख रहा है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट, इट्स हैना मोंटाना टी शर्ट, बट यार फ्रेम में नहीं दिख रहा।
कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। ये नया रोड भी जाता है एलिफेंट फॉल्स तक और वहीं पे आपको मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स का म्यूजियम। यहाँ पे आपको रियल एयरक्राफ्ट मॉडल्स, फाइटर जेट की स्केल डिस्प्लेस और हेलीकॉप्टर के एग्जिबिट्स जो बताते हैं कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड मिशंस हो या रेस्क्यू स्टोरीज। और ये सब कुछ इंडियन एयरफोर्स की एवोल्यूशन और नॉर्थ ईस्ट में उनके रोल को हाईलाइट करता है। सो प्लीज गो ऑन एंड एड दिस प्लेस टू योर लिस्ट एज वेल। तो ये रहे शिलोंग के रास्ते और अभी वॉक करते हुए हम लोग जा रहे हैं वर्ड्स लेक के तरफ। वर्ड्स लेक मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे ठीक सनसेट से पहले आ जाएं, क्योंकि बोटिंग का मजा तो सनसेट के वक्त ही आता है। ऑल्सो ये जो लेक आप देख रहे हो ये 100 साल पुराना है और एक आर्टिफिशियल लेक है। मैं वर्ड्स लेक शूट कर ही रही थी पर अचानक से एक ऐसा न्यूज आया एंड आई गॉट टू एक्साइटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड, बट थैंक यू फॉर दैट न्यूज एज वेल। तो नाउ चलो वर्ड्स लेक एक्सप्लोर करते हैं। हम आज बोटिंग वोटिंग भी करने वाले हैं सनसेट के वक्त पे। वर्ड्स लेक एस्टैब्लिश हुआ था 1894 में, नॉट एस्टैब्लिश, बिल्ट। इट वाज बिल्ट इन 1894 आफ्टर द नेम ऑफ विलियम वर्ड्स, जो यहाँ पे कमिश्नर हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त मेघालय और असम यूज्ड टू बी वन एंड शिलोंग वाज द कैपिटल ऑफ असम एट दैट टाइम। तो यहाँ पे बोटिंग 250 का होता है और ये पैडल बोटिंग होता है। तो अगर अगर आप 2 लोग हो तो 250 और अगर आप 3 लोग हो तो 300 लेगा, ठीक है। ये रहा वो हिस्टोरिकल ब्रिज, इसका कोई नाम वाम नहीं है, पहले ये एंट्री होता था, अभी तो वो बंद पड़ा है जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये ब्रिज नाजुक हो गया है। बस आप इसको नीचे से देख सकते हो। भैया ये ब्रिज कितना साल पुराना होगा? 100 साल पुराना तो होगा शायद, है ना, क्योंकि ये जो वर्ड्स लेक है ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये बिल्ड हुआ था 1894 में, तो 100 साल से ज्यादा हो चुका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। शाम होते ही सीधा निकल जाओ पुलिस बाजार की तरफ। ये शिलोंग का हार्ट बीट है। यहाँ की नाइट लाइफ सरप्राइजिंगली काफी लाइवली है। हर तरफ लोकल म्यूजिक, स्ट्रीट पे चलते लोग और बीच बीच में शॉपिंग और स्नैकिंग का एंडलेस ऑप्शंस। सच बोलूं तो वॉक करते हुए एक मोमेंट आता है जब लगता है कि ये शिलोंग ही है ना, या कहीं हांगकांग की गलियों पे तो नहीं खो गए। वाइब बिल्कुल ऑन पॉइंट है। खाने पीने की ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। पर चलते चलते हमने स्पॉट किया दिल्ली मिष्टान्न भंडार, जो अपनी स्वीट्स के लिए काफी पॉपुलर है, और फिर वही रुकना तो बनता ही था। वैसे मेरी तो डेंटल सर्जरी चल रही है तो मैं ज्यादा खा पी नहीं सकती, पर आपके लिए ये जबरदस्त ऑप्शन रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे 2। We have paratha and then we have पोहा over here. यहाँ पे अंडा रखा हुआ है and the rest of the spread is here. वैसे डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं शिलोंग से थोड़ा बाहर निकल के, और पॉपुलर स्पॉट्स यानी कि चेरापूंजी और डाउकी के अलावा ऑन द वे भी काफी सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो लोग मिस कर देते हैं। डे 2 मेघालय, आज हम लोग जा रहे हैं शिलोंग टू चेरापूंजी यानी कि सोहरा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल नाम सोहरा है, और सोहरा से चेरापूंजी कैसे पड़ा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। पर ऑन द वे पड़ता है ये व्यू पॉइंट, इसे कहते हैं मोगदोक डिम्पैप। इस जगह का नाम है मोगदोक और इस जगह को मोगदोक डिम्पैप कहते हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज द व्यू पॉइंट, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। शिलोंग तो हम लोग हर बार आते हैं, चेरापूंजी भी हर बार आते हैं, बट ऑन द वे जो ये व्यू पॉइंट्स पड़ते हैं वो काफी खूबसूरत लगता है। ये रहा ब्रिज और हियर इज द व्यू पॉइंट। आगे काफी सारे पॉइंट्स है, जैसे नीचे आप जा सकते हो ट्रैकिंग करके। आगे का क्या प्लान है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, बट फिलहाल मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट इन केस अगर आप मई जून जुलाई यानी कि मॉनसून सीजन में मेघालय नहीं आ रहे हो और अक्टूबर से प्लान कर रहे हो यानी कि अक्टूबर टू अप्रैल, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उसके साथ आप काजीरंगा को भी जरूर पेयर अप करें। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द प्लेनेट एंड यू कैन नॉट मिस इट। काजीरंगा इज ऑब्वियसली फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज, और मैं अभी खुद जाके आई हूँ वहां पे। आई वुड हैव मेड अ वीडियो एंड पुट इट, पर अभी सीजन खत्म हो चुका है क्योंकि अप्रैल वाज द लास्ट सीजन, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आप अक्टूबर टू अप्रैल मेघालय प्लान करते हो प्लीज पेयर इट अप विद काजीरंगा। चाहो तो पहले काजीरंगा
काजीरंगा करके फिर आप मेघालय आ सकते हो। पर मेघालय के साथ काजीरंगा में आपको पैर अप करने क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको अपने आंखों के सामने वन हॉर्न राइनोस दिखेंगे जैसे हमने देखा। वहां पे आप जिप राइड कर सकते हो, जिप सफारी। अगर आप लकी हो तो आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे और वाइल्ड एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोस आर ऑलरेडी देयर। So please do pair up Kaziranga. Do not miss Kaziranga if you're also visiting Meghalaya from October to April. Just now it was sunny और अचानक से मौसम बदल गया। यहाँ पे यही मजेदार लगता है मुझे, कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी भी मौसम खुला रहता है, कभी भी ऐसा ढक जाता है। हालांकि पूरे दुनिया में मेघालय का मौसिनराम सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चेरापूंजी में कम रेनफॉल होता है, क्योंकि मौसिनराम से पहले चेरापूंजी ही वो जगह था जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता था और आज भी वहाँ पे बराबर उतनी ही बारिश होती है ऑल अराउंड द ईयर। Oh God, एक सेकेंड यार, बहुत मडी है ये जगह। ओके, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये केव के अंदर से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। मेरा वाटर स्ट्रीम और ये हमेशा पानी गिरता रहता है तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं गार्डन ऑफ केव्स में। और अगर आपको पता है मेघालय के बारे में, यू विल ऑल्सो नो कि इट्स नॉट जस्ट द लैंड ऑफ वाटरफॉल्स बट इट्स ऑल्सो द लैंड ऑफ केव्स। और माँ के अकॉर्डिंग, माँ यानी कि मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, उनके अकॉर्डिंग, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से मेघालय में कम से कम 1700 केव्स है। उनमें से ज्यादातर केव्स डिस्कवर हो चुके हैं और अभी भी कुछ डिस्कवर होना बाकी है। और जब भी आप चेरापूंजी जा रहे हो, ऑन द वे टू चेरापूंजी ये जगह पड़ता है गार्डन ऑफ केव्स। और यहाँ पे 11 स्पॉट्स है, ठीक है। पहला वाला हमने ऑलरेडी देख लिया, इसके अंदर केव्स भी है और काफी सारे वाटरफॉल्स भी है। भाई मजा आ जाएगा आपको। और अगर आप चेरापूंजी आ रहे हो तो फिर मौसिमाई केव्स इज द वन टू लुक आउट फॉर। हम लोग उस पर ऑलरेडी पिछले साल गए थे। भाई बहुत सही जगह है मौसिमाई केव्स। और सारे केव्स ये लाइमस्टोन केव्स है, ओके, लाइमस्टोन केव्स। सो व्हेनेवर यू इन मेघालय, डोंट मिस आउट द केव्स एज वेल अलोंग विद वाटरफॉल्स। और ये रहा लाइमस्टोन केव। अगर ऐसे जाना है, अरे वाह बड़ा सही है यार, नाइस। ओह दैट इज द वाटरफॉल, नाइस। चलो, इसका नाम है शायद सुन सियाम, शायद सुन सियाम, सियाम फॉल। वाओ, इट लुक्स गॉर्जियस। तो ये है केव नंबर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केव, दिस केव वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 2019। तो इतना पुराना भी नहीं है। और ये सैंडस्टोन और क्ले के साथ, मतलब ये जो फॉर्मेशन है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन्स एंड क्ले, ठीक है। तो मतलब इतना भी पुराना नहीं है। लाइक आई सेड कि काफी सारे केव्स है मेघालय में, अभी भी काफी सारे डिस्कवर हो रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं अंदर जाके। नाइस, ये भी सैंडस्टोन। और भाई मेरे से ज्यादा एक्टिव मेरे पापा है यार, वो निकल भी चुके हैं। यहाँ पे आपको सर थोड़ा नीचे करके आना है, ओके भाई। और दिस इज द थिंग ना कि हमेशा यू सी वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम देम, फ्रॉम लाइमस्टोन केव्स, बिकॉज इट्स रेनिंग अबव। चलो यहाँ पे खड़े हो सकता है। इज दिस सपोज्ड टू बी अ थ्रोन? ये जगह थोड़ा सा ड्राई है। चलो, आओ, ये सर संभाल के जाना है। और ये रहा, चलो अच्छा है। और आगे का रास्ता तो कुछ ऐसा है। चलो चलते हैं, फिर भी आप आ सकते हो, डरने वरने की इशू नहीं है। और जस्ट इन केस अगर आपको पैर में प्रॉब्लम है, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से, अदरवाइज तो चलो इजीली आप आ सकते हो। इट्स नॉट वेरी नैरो ऑल्सो, या यू कैन कम इजीली। एक रूट वाटरफॉल है और इसके पीछे से आप आराम से जा सकते हो। तो चलो इसको पीछे से एक्सपीरियंस करते हैं यार। ओके, हियर इट इज, वेरी नाइस। और पूरा गीला है यार। चलो सही है यार, वाह, मैग्निफिसेंट। मेरे से ज्यादा एक्टिव मेरे पापा है, वो चले गए भाई। पर ये फिर भी क्राउड है काफी, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल यार। आराम से। एंड इट्स आल्सो क्राउड मैग्नेट।
This is the best one so far. ये है स्पॉट नंबर 6 और ये वाटरफॉल ऊपर से बह रही है भाई, मजेदार लग रहा है क्योंकि कल बारिश हुई है तो वाटरफॉल भरा पड़ा है आज भाई, बहुत मजा आ रहा है। ये अब तक का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है गार्डन ऑफ केव्स में। Hey, so that's Ayush and this is Piyush, Hi. subscribers. चलो यार, दीदी ये ब्लॉग लाइक शेयर करो सब्सक्राइब करो। चलो Comment टेक भी केयर। करना। हाँ बाय बाय, टेक केयर। नाइस। ओह वाओ, एवरीथिंग लुक्स नाइस यार। ये स्पॉट नंबर 8 है, बेबी इन मदर्स वोम। लुक एट दिस, काइंड ऑफ लुक्स लाइक दैट ओनली। भाई ताजुब की बात है ना, नेचुरली फॉर्म हुई ये चीज। अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉट नंबर 10 में और वहां पे है मेडिसिनल वाटर। लाइक वहां पे एक स्ट्रीम बह रहा है, जिसे कहते हैं कि उसमें काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है और यहाँ पे बाम्बू के बॉटल्स मिलते हैं। आप वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली जो पानी है वो फिलअप करके अपने साथ लेके भी जा सकते हो और यहाँ पे आप पी भी सकते हो। ठीक है, अब चलो जाके देखते हैं। और ये बाम्बू ब्रिज, ओ माय गॉड, मेघालय इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बाम्बू ब्रिजेस। जब आप काफी सारे वाटरफॉल्स पे ट्रैक करने जाओगे वहां पे भी आप ऐसे देखोगे इनक्लाइन बाम्बू के स्टेयर्स होते हैं या तो ऐसे बाम्बू ब्रिजेस बने होते हैं। दे लुक सो ब्यूटीफुल, ऑल्सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको डरने वरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दबाना नहीं, दबाना नहीं है, ओके। क्योंकि जोर से करना तो फट जाएगा। तो दिस इज द बाम्बू वाटर बॉटल, ओके, इट्स फॉर $100 और ये आप जो पानी है इसमें फिल करके अपने साथ लेके जा सकते हो। दिस वाटर इज सपोज्ड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मो-दो-नाद, दिस लिटरली ट्रांसलेट टू हार्ट शेप्ड रॉक। ये लास्ट वाला स्पॉट है 11 नंबर का और इसका नाम है मो-दो-नाद और इट लिटरली मीन्स हार्ट शेप्ड रॉक। लुक्स ब्यूटीफुल। सिर्फ 100 रुपए की टिकट्स थी गार्डन ऑफ केव्स की। पैसा वैसा तो दूर की बात है भाई, मन खुश हो गया लिटरली। अभी तक का बेस्ट स्पॉट रहा ये पूरे मेघालय में। चलो अभी आगे जाके देखते हैं। अब चलो शिलोंग के सारे टूरिस्ट प्लेसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे उमियम लेक से, फिर जाओगे डॉन बॉस्को म्यूजियम, एलिफेंट फॉल्स, एयरफोर्स म्यूजियम, वर्ड्स लेक और पुलिस बाजार। एंड डे 2 आप कर सकते हो मॉकदोक दिम्पैप एंड गार्डन ऑफ केव्स। और मेघालय का 5-day टूर जो 2 नाइट शिलोंग में, 1 नाइट मॉलिंगनोंग और 1 नाइट चेरापूंजी में होगा। अगर आप 2 लोग हो और टूर किंगडम से पैकेज लेते हो तो पर पर्सन पड़ जाएगा 17,150। अगर 4 लोग आ रहे हो तो पर पर्सन थोड़ा कम पड़ेगा 11,775 और अगर 6 लोग आ रहे हो तो पड़ जाएगा 11,833 पर पर्सन।